जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर साप्ताहिक राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे 18 सितंबर से लेकर 24 सितंबर के बीच का आपकी राशि का हाल। 18 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक का जो समय है, ये आपके लिए कैसे परिणाम लेकर के आया है, ये इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। इस सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जान जाएंगे, क्योंकि ऐसा जानने के बाद आप अपने परिणामों को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल का सिलसिला। और सबसे पहले चर्चा मेष राशि की। मेष राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 18 सितंबर से लेकर 20 सितंबर 2023 की सुबह 8:45 की समय अवधि में आपको सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आप अपनी योग्यता और कौशल दिखाने में समर्थ हो सकेंगे। यद्यपि कार्य क्षेत्र को लेकर थोड़ी सी असहजता देखने को मिल सकती है, लेकिन धैर्यपूर्वक अपने अनुभव के सहारे काम करने की स्थिति में आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे। सप्ताह के मध्य भाग अर्थात 20 सितंबर 2023 की सुबह 8:45 से लेकर 22 सितंबर 2023 की दोपहर 3:35 के बीच आपको कुछ कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा 8वें भाव में नीच का रहेगा, अतः कुछ ऐसे घटनाक्रम संभावित हैं जो आपको तनाव देने का काम कर सकते हैं। आप अपने गृहस्थ जीवन या घरेलू सदस्यों को लेकर कुछ हद तक चिंतित या परेशान भी रह सकते हैं। वहीं सप्ताह के अंतिम हिस्से अर्थात 22 सितंबर 2023 की दोपहर 3:35 से लेकर 24 सितंबर 2023 की शाम 7:15 के बीच आपको पिछली समस्याओं से निजात मिलने की स्थितियां दिख सकेंगी। आपके भीतर नई ऊर्जा का संचार होगा और वरिष्ठों के सहयोग से आप बेहतर उपलब्धियों की ओर बढ़ सकते हैं। जबकि सप्ताह के अंतिम घंटों अर्थात शाम 7:15 बजे से लेकर बाकी की जो समय अवधि है, इसमें आप काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में कन्याओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने का काम कर सकता है। वृषभ राशि वाले सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 18 सितंबर से लेकर 20 सितंबर 2023 की सुबह 8:45 की समय अवधि में आपको अच्छे परिणाम मिलने की अच्छी संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आप अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर करते हुए देखे जाएंगे। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले अगर चल रहे हैं तो उनमें भी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। सप्ताह के मध्य भाग अर्थात 20 सितंबर 2023 की सुबह 8:45 से लेकर 22 सितंबर 2023 की दोपहर 3:35 के बीच की समय अवधि आपको मिले जुले परिणाम देने का काम कर सकती है। यद्यपि सप्तम भाव में चंद्रमा के गोचर को अच्छा माना गया है, लेकिन नीच अवस्था में होने के कारण चंद्रमा कुछ परेशानियों के बाद ही अच्छे परिणाम देने में समर्थ होगा। इस समय अवधि में अति उत्साही होना या ओवर कॉन्फिडेंट होना उचित नहीं रहेगा। समझदारी दिखाने की स्थिति में ही अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। वहीं सप्ताह के अंतिम हिस्से अर्थात 22 सितंबर 2023 की दोपहर 3:35 से लेकर 24 सितंबर 2023 की शाम 7:15 बजे के बीच आपको सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की जरूरत रहेगी, क्योंकि यह समय अवधि तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम दे सकती है। इस समय अवधि में किसी भी मामले में जल्दबाजी नहीं दिखानी है और नए सिरे से किसी नए काम की शुरुआत अथवा कोई नया निवेश नहीं करना है, ये उचित नहीं है। वहीं सप्ताह के अंतिम घंटों अर्थात शाम 7:15 बजे से लेकर बाकी की समय अवधि आपके लिए राहत का उपहार देने का काम कर सकती है, अर्थात समस्याओं को कम करने में मददगार बन सकती है। उपाय की बात कर ली जाए तो उपाय के रूप में मंदिर में चने की दाल का दान करना सहज लेकिन प्रभावी उपाय है। यही आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 18 सितंबर से लेकर 20 सितंबर 2023 की सुबह 8:45 की समय अवधि में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। निजी संबंधों में अति उत्साही होने से बचेंगे तो संबंधों का आनंद लेने में सफल रहेंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के दृष्टिकोण से यह समय अवधि अच्छी कही जाएगी। सप्ताह के मध्य भाग अर्थात 20 सितंबर 2023 की सुबह 8:45 से लेकर 22 सितंबर 2023 की दोपहर 3:35 के बीच सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम मिलने चाहिए। हालांकि चंद्रमा की नीच की अवस्था को देखते हुए हम आर्थिक और पारिवारिक मामलों में किसी भी प्रकार का रिस्क ना लेने की यानी कि
रिस्क लेने से बचने की सलाह आपको देने चाहेंगे। ऐसा करने की स्थिति में सामान्य तौर पर विभिन्न मामलों में आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। वहीं सप्ताह के अंतिम हिस्से यानी कि 22 सितंबर 2023 की दोपहर 3:35 से लेकर 24 सितंबर 2023 की शाम 7:15 बजे के बीच आप काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं। यदि आपका काम साझेदारी का है तो यह समय अवधि आपको अच्छे परिणाम दे सकती है। निजी जीवन में भी काफ़ी हद तक अनुकूलता देखने को मिल सकती है। व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों में भी अच्छे परिणाम मिलने की अच्छी संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं, जबकि सप्ताह के अंतिम घंटों अर्थात शाम 7:15 बजे से लेकर बाकी का जो समय है, ये टाइम ड्यूरेशन तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर कहा जाएगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी बुजुर्ग का सहयोग करना है और उनका आशीर्वाद लेना है, यही आपके लिए हितकारी रहने वाला है। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने का काम कर सकता है। कर्क राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 18 सितंबर से लेकर 20 सितंबर 2023 की सुबह 8:45 के बीच की जो टाइम ड्यूरेशन है, ये थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा है। इस समय अवधि में आप किसी चिंता में डूबे रह सकते हैं। बहुत संभव है कि यह चिंता घर गृहस्थी या निजी संबंधों को लेकर के हो। हालांकि यदि चिंता की बजाय चिंतन करेंगे तो संभव है कि समस्या का समाधान जल्दी मिल जाए। सप्ताह के मध्य भाग अर्थात 20 सितंबर 2023 की सुबह 8:45 से लेकर 22 सितंबर 2023 की दोपहर 3:35 के बीच आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। यद्यपि पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर एवरेज लेवल का माना गया है, लेकिन नीच का रहेगा। इस कारण से परिणामों में कमजोरी देखने को मिल सकती है। अतः निजी संबंधों के बीच लापरवाही नहीं बरतनी है, तभी आप संबंधों का आनंद ले पाएंगे। वहीं विद्यार्थीगण लगातार मेहनत करने के पश्चात अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। वहीं सप्ताह के अंतिम हिस्से अर्थात 22 सितंबर 2023 की दोपहर 3:35 से लेकर 24 सितंबर 2023 की शाम 7:15 बजे के बीच आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। इस समय अवधि में आर्थिक मामलों में आप काफ़ी अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। साथ ही साथ अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर करते हुए भी आप नजर आ सकेंगे। साथ ही साथ सप्ताह के अंतिम घंटों अर्थात 7:15 बजे से लेकर जो बाकी का समय अंतिम दिन का बच रहा है, यह आपको अच्छे परिणाम प्राप्त करवाने में मदद करेगा। उपाय की बात कर लें तो उपाय के रूप में माता या फिर माता तुल्य किसी भी स्त्री का या स्त्रियों का सहयोग करना है, उनकी सेवा करना है, उनका आशीर्वाद लेना है। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह सिंह राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 18 सितंबर से लेकर 20 सितंबर 2023 की सुबह 8:45 के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, ये काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देने का काम कर सकता है। आपका आत्मविश्वास काफ़ी अच्छा रह सकता है। फलस्वरूप आप कामों को अच्छे से करके परिणाम भी अच्छे प्राप्त कर सकेंगे। यह समय अवधि कहीं से कोई अच्छी खबर सुनने का अवसर भी दे सकती है। सप्ताह के मध्य भाग अर्थात 20 सितंबर 2023 की सुबह 8:45 से लेकर 22 सितंबर 2023 की दोपहर 3:35 के बीच आपको कुछ कमज़ोर परिणाम मिल सकते हैं। इस समय अवधि में द्वादश भाव का स्वामी चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में नीच का रहेगा, जो अचानक से कुछ खर्च सामने ला सकता है, क्योंकि आप उन खर्चों के लिए पहले से तैयार नहीं होंगे। लिहाजा कुछ हद तक चिंतित या परेशान भी आप नजर आ सकते हैं, रह सकते हैं। कुछ अन्य घरेलू समस्याएं भी इस टाइम ड्यूरेशन में देखने को मिल सकती हैं। ऐसे योगायोग निर्मित हो रहे हैं। वहीं सप्ताह के अंतिम हिस्से अर्थात 22 सितंबर 2023 की दोपहर 3:35 से लेकर 24 सितंबर 2023 की शाम 7:15 बजे के बीच की जो समय अवधि है, ये आपको थोड़ी सी राहत देने का काम कर सकती है। पुरानी समस्याओं को दूर जाते हुए देखकर मन प्रसन्न रहेगा। मित्रों और स्वजनों के सहयोग से नए रास्ते मिलते हुए नजर आएंगे। यह समय अवधि संबंधों का आनंद लेने के लिए भी अनुकूल कही जाएगी। जबकि सप्ताह के अंतिम घंटों यानी कि शाम 7:15 बजे से लेकर बाकी की जो समय अवधि है, ये आपके लिए काफ़ी अच्छे परिणाम देने का काम कर सकती है। ऐसे योगायोग नजर आ रहे हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी बुजुर्ग स्त्री को दूध भेंट करना है, यही आपके लिए हितकारी रहेगा। आइए आप जान लेते हैं कि यह सप्ताह कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 18 सितंबर से लेकर 20 सितंबर 2023 की सुबह 8:45 के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, ये आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। पारिवारिक और आर्थिक मामलों में नैतिक और संयमित तरीके से काम करना है, क्योंकि ऐसा काम करने की स्थिति में
अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। अन्यथा चंद्रमा पर राहु केतु का प्रभाव इन्हीं मामलों में कुछ परेशानियां भी दे सकता है, इसलिए जागरूक रहिए तथा अच्छी तरह से काम करिए। आप आर्थिक और पारिवारिक मामलों में ऐसा करके आनंद का लाभ ले सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 20 सितंबर 2023 की सुबह 8:45 से लेकर 22 सितंबर 2023 की दोपहर 3:35 के बीच आपको एवरेज लेवल के परिणाम मिल सकते हैं। यद्यपि तीसरे भाव में चंद्रमा के गोचर को अच्छा माना गया है, साथ ही साथ लाभ भाव का स्वामी चंद्रमा तीसरे भाव में होने की स्थिति में अच्छे परिणाम देता है, लेकिन नीच अवस्था में होने के कारण कुछ परेशानियां भी दे सकता है। अर्थात कठिनाइयों के बाद आप कामों में सफलता प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं, सफलता का सेलिब्रेशन कर सकते हैं। वहीं सप्ताह के अंतिम हिस्से यानी कि 22 सितंबर 2023 की दोपहर 3:35 से लेकर 24 सितंबर 2023 की शाम 7:15 बजे के बीच का समय तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम दे सकता है। हालांकि इस अवधि में चंद्रमा मित्र की राशि में होगा और बृहस्पति से देखा जा रहा होगा, लिहाजा कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी कुछ चिंताएं मानसिक खिन्नता देने का काम कर सकती हैं। जबकि सप्ताह के अंतिम घंटों अर्थात शाम 7:15 बजे से लेकर बाकी की समय अवधि आपके लिए राहत का पिटारा खोल सकती है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से मंदिर जाइए, बस यही आपके लिए उपाय होगा, आपके लिए प्रभावशाली रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से यानी कि 18 सितंबर से लेकर 20 सितंबर 2023 की सुबह 8:45 के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, ये आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दिलाना चाहेगा। हालांकि इसके बावजूद भी सावधानी पूर्वक निर्वाह तो जरूरी ही रहेगा, क्योंकि आपके कर्म स्थान का जो स्वामी है चंद्रमा और पहले भाव में राहु केतु के साथ है, अतः समझदारी वाले निर्णय ही फायदा पहुंचाएंगे। जल्दबाजी में अथवा दूसरे के बहकावे में आकर किए गए निवेश नुकसान दे सकते हैं। अतः स्वयं के अनुभव के सहारे काम करना है, तभी आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। सप्ताह के मध्य भाग अर्थात 20 सितंबर 2023 की सुबह 8:45 से लेकर 22 सितंबर 2023 की दोपहर 3:35 के बीच की समय अवधि खूब समझदारी दिखाने की स्थिति में ही अच्छे परिणाम दिला सकेगी। आपके कर्म स्थान का स्वामी नीच का होकर धन भाव में रहेगा, अतः अधिक की लालच में कोई रिस्क वाला काम नहीं करना है। साथ ही साथ ऊपरी इनकम या गैर कानूनी काम करने से भी बचना इस टाइम ड्यूरेशन में जरूरी रहेगा। हमेशा बचे, अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम इस अवधि में तो बच ही लें। वहीं सप्ताह के अंतिम हिस्से अर्थात 22 सितंबर 2023 की दोपहर 3:35 से लेकर 24 सितंबर 2023 की शाम 7:15 बजे के बीच काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इस समय अवधि में आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस बहुत सारे कामों में सकारात्मक परिणाम दिलाने का काम कर सकता है। आपके भाई बंधु, आपके पड़ोसी भी आपके सहयोग में तत्पर देखे जा सकेंगे। जबकि सप्ताह के अंतिम घंटों अर्थात शाम 7:15 बजे से लेकर बाकी की जो समय अवधि है, ये कुछ हद तक कमज़ोर परिणाम देने या फिर दिलाने का काम कर सकती है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में शिव जी का दूध से अभिषेक करना या करवाना शुभ रहने वाला है। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने का काम कर सकता है। वृश्चिक राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 18 सितंबर से लेकर 20 सितंबर 2023 की सुबह 8:45 के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, ये आपके लिए थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है। इस समय अवधि में कुछ व्यर्थ की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, साथ ही साथ किसी बात को लेकर तनाव भी रह सकता है। अतः इस अवधि में स्वयं को स्वस्थ रखने की कोशिश करें और शांत चित्त होकर अच्छी नींद लेने की भी कोशिश करें। सप्ताह के मध्य भाग अर्थात 20 सितंबर 2023 की सुबह 8:45 से लेकर 22 सितंबर 2023 की दोपहर 3:35 के बीच आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। यद्यपि पहले भाव में चंद्रमा के गोचर को अच्छा कहा गया है, लेकिन नीच अवस्था का चंद्रमा जिस पर शनि की दृष्टि भी रहेगी, आपको कुछ चिंताएं देने का काम कर सकता है। अतः इस अवधि में मन को शांत करके योजनाबद्ध तरीके से काम करने की स्थिति में ही अच्छे परिणामों की उम्मीद की जा सकेगी। वहीं सप्ताह के अंतिम हिस्से अर्थात 22 सितंबर 2023 की दोपहर 3:35 से लेकर 24 सितंबर 2023 की शाम 7:15 बजे के बीच की समय अवधि में आपको एवरेज लेवल के परिणाम मिल सकते हैं। चंद्रमा बृहस्पति की राशि में होकर बृहस्पति से देखा जा रहा होगा, अतः बड़े बुजुर्गों की समझाइश के अनुसार तथा नीति नियमों का पालन करने की स्थिति में आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। विशेषकर पारिवारिक और आर्थिक मामलों में
उचित निर्णय लेकर आप प्रसन्नता का अनुभव कर सकेंगे। वहीं सप्ताह के अंतिम घंटों अर्थात शाम 7:15 बजे से लेकर बाकी की समय अवधि में परिणाम आपके फेवर में रहेंगे, हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। ग्रहों के लक्षणों को देखते हुए उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में घर से ही नंगे पांव मंदिर जाना आपके लिए शुभ रहने वाला है। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों सप्ताह के शुरुआती हिस्से यानी कि 18 सितंबर से लेकर 20 सितंबर 2023 की सुबह 8:45 के बीच की समय अवधि में आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। भले ही चंद्रमा पर राहु केतु का प्रभाव हो, लेकिन लाभ भाव का चंद्रमा अच्छे परिणाम दिलाने में आपकी मदद कर सकता है, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। कुछ परिणाम अप्रत्याशित रूप से भी मिल सकते हैं, अर्थात ज़्यादातर मामलों के लिए यह समय अवधि अनुकूलता देने का काम कर सकती है। सप्ताह के मध्य भाग अर्थात 20 सितंबर 2023 की सुबह 8:45 से लेकर 22 सितंबर 2023 की दोपहर 3:35 के बीच आपको कुछ कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। यदि आपका कोई मामला विदेश से संबंधित है तो उस मामले में अचानक से कोई सकारात्मक बात भी देखने को मिल सकती है। वैसे ज़्यादातर मामलों के लिए इस समय अवधि को हम अच्छा नहीं कहेंगे, ऐसा नियम कहते हैं ज्योतिष के। इस समय अवधि में स्वास्थ्य का ख्याल रखें और बेकार की यात्राओं तथा बेकार के खर्चों से भी बचें, यही समझदारी वाला काम होगा। तो इसलिए समझदारी दिखाइए और प्रसन्न रहिए। वहीं सप्ताह के अंतिम हिस्से अर्थात 22 सितंबर 2023 की दोपहर 3:35 से लेकर 24 सितंबर 2023 की शाम 7:15 बजे के बीच आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। कोई रुका हुआ काम अचानक से गति पकड़ सकता है। प्रसन्नता देने वाले समाचार सुनने को मिल सकते हैं। हालांकि इस समय अवधि में भी भावावेश में आकर काम करने से बचने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। वहीं सप्ताह के अंतिम घंटों अर्थात शाम 7:15 बजे से लेकर बाकी का जो टाइम ड्यूरेशन है, इसमें आप औसत लेवल के परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में शिवलिंग पर दूध मिला हुआ जल चढ़ाना शुभ रहने वाला है। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देगा। मकर राशि वालों सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 18 सितंबर से लेकर 20 सितंबर 2023 की सुबह 8:45 के बीच में आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। सामाजिक पद प्रतिष्ठा दिलाने में भी यह टाइम ड्यूरेशन आपके लिए मददगार हो सकता है। व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी इस समय अवधि को अच्छा कहा जाएगा। सप्ताह के मध्य भाग अर्थात 20 सितंबर 2023 की सुबह 8:45 से लेकर 22 सितंबर 2023 की दोपहर 3:35 के बीच आप काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। हालांकि इस समय अवधि में आपको मेहनत तुलनात्मक रूप से अधिक करनी पड़ सकती है। विशेषकर रोज़मर्रा के जो आपके डेली के काम हैं उनमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं दिखानी है कि ये तो मुझे आता है, मैं कभी भी कर लूँगा। नहीं, टाइम पर करिए। इन सावधानियों के पश्चात ही आप अच्छे परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। वहीं सप्ताह के अंतिम हिस्से यानी कि 22 सितंबर 2023 की दोपहर 3:35 से लेकर 24 सितंबर 2023 की शाम 7:15 बजे के बीच आपको सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की सलाह हम देना चाहेंगे, क्योंकि यह समय अवधि आपको कुछ बेकार के कामों में उलझाने का काम कर सकती है। आप बिना फायदा देने वाले कामों में अधिक समय देना चाहेंगे। वहीं जो जरूरी काम है, आपके लिए लाभदायक काम है, उनमें शायद आपका मन न लगे। तो बेहतर होगा इस समय अपना हित अहित जानकर उसके अनुसार आचरण करें, जिससे परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर हो सके। बात करें सप्ताह के अंतिम घंटों अर्थात 7:15 बजे शाम से लेकर बाकी की जो समय अवधि है उस समय अवधि की, तो इसमें आप अनुकूल परिणाम प्राप्त करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ऐसे ग्रह गोचरों के लक्षण हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में माँ दुर्गा को पीले फूलों की माला चढ़ाना शुभ रहने वाला है। आइए अब जान लेते हैं कि यह सप्ताह कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 18 सितंबर से लेकर 20 सितंबर 2023 की सुबह 8:45 के बीच की समय अवधि में आपको एवरेज लेवल के परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि यदि आप बड़े बुजुर्गों का इतना आदर सम्मान करते हैं कि उनके आदेश और निर्देश के अनुसार ही काम करते हैं, तो परिणाम काफ़ी अच्छे रह सकते हैं। यह समय अवधि योजनाओं को बनाने में और यात्राएं करवाने में आपकी मदद कर सकती है और खासकर अनुकूलता देने वाली मदद कर सकती है।
सप्ताह के मध्य भाग अर्थात 20 सितंबर 2023 की सुबह 8:45 से लेकर 22 सितंबर 2023 की दोपहर 3:35 के बीच आप काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस समय कर्म स्थान पर नीच का चंद्रमा छोटी मोटी परेशानियां देने की कोशिश भी कर सकता है, लेकिन निष्ठापूर्वक काम करने की स्थिति में कामों में सफलता मिलने की अच्छी संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। छठे भाव का स्वामी नीच का होकर कर्म स्थान पर है, अतः नौकरी पेशा लोग हों या फिर व्यापार व्यवसाय करने वाले लोग इस समय अवधि में अनुभव तथा निष्ठा से काम करने की स्थिति में ही सफलता मिलने की उम्मीद रख सकते हैं। अनुभव की कमी होने की स्थिति में अथवा किसी के बहकावे में आकर कोई निर्णय लेने की स्थिति में परिणाम कमजोर हो सकते हैं, अतः ऐसे निर्णयों से बचना जरूरी रहेगा। वहीं सप्ताह के अंतिम हिस्से यानी कि 22 सितंबर 2023 की दोपहर 3:35 से लेकर 24 सितंबर 2023 की शाम 7:15 बजे के बीच आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कामों में मिली सफलता आपके उत्साह को बढ़ाने का काम कर सकती है। आर्थिक मामलों में भी यह समय अवधि अच्छे परिणाम देने का काम कर सकती है, जबकि सप्ताह के अंतिम घंटों अर्थात शाम 7:15 बजे से लेकर बाकी की समय अवधि में आपको सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मछलियों को चावल चुगाना यानी चावल के दाने डालना शुभ रहने वाला है। आइए आप जान लेते हैं कि यह सप्ताह बचक्र की आखिरी राशि यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए क्या कुछ लेकर के आया है, कैसे परिणाम देने वाला रहेगा। मीन राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 18 सितंबर से लेकर 20 सितंबर 2023 की सुबह 8:45 के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है यह ठीक नहीं है, अतः इस अवधि में किसी भी प्रकार का बड़ा रिस्क नहीं लेना है। यह समय अवधि प्रेम संबंधों में भी परेशानियां दे सकती है, परेशानियां उत्पन्न करने का काम कर सकती है, अतः प्रेम संबंधों में मर्यादा बनाए रखना जरूरी रहेगा। हालांकि शोध के विद्यार्थियों को तुलनात्मक रूप से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन बाकी विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। तुलनात्मक रूप से जितनी कर रहे हैं उससे ज़्यादा करने की जरूरत रहेगी। सप्ताह के मध्य भाग अर्थात 20 सितंबर 2023 की सुबह 8:45 से लेकर 22 सितंबर 2023 की दोपहर 3:35 के बीच की समय अवधि तुलनात्मक रूप से राहत देने का काम कर सकती है। हालांकि अभी भी निजी संबंधों में कुछ हद तक तनाव देखने को यानी इस समय भी तनाव देखने को मिल सकता है, लेकिन अन्य मामलों में राहत मिलने के कारण आपका मिजाज थोड़ा सा बेहतर हो सकेगा। बेहतर होगा इस अवधि में वरिष्ठों के मार्गदर्शन व निर्देशन में काम करें, जिससे कि परिणाम सार्थक मिल सकें, बेहतर मिल सकें। वहीं सप्ताह के अंतिम हिस्से की बात करें यानी कि 22 सितंबर 2023 की दोपहर 3:35 से लेकर 24 सितंबर 2023 की शाम 7:15 बजे के बीच, तो ये आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दिला सकता है। ये टाइम ड्यूरेशन पिछले दिनों योजनाबद्ध तरीके से किए गए काम इन दिनों सफलता देने का काम कर सकते हैं। यह समय अवधि मान प्रतिष्ठा बढ़ाने में भी सहायक हो सकती है। तो इस सप्ताह के अंतिम घंटों अर्थात 7:15 बजे से लेकर बाकी की समय अवधि आपको अच्छी उपलब्धियां देने का काम कर सकती है। इस समय अवधि में आपकी सेहत से जुड़े हुए अच्छे परिणाम भी मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी पूर्वज के निमित्त यथा सामर्थ्य गरीबों को भोजन करवाना शुभ रहने वाला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस राशिफल में हमने जितनी मेहनत की है, मेहनत लगती है, वो मेहनत आपके काम आएगी, क्योंकि हमने केवल पूरे सप्ताह को स्थूलता से नहीं देखा है, मोटे तौर पर नहीं देखा है, बल्कि एक एक दिन के समय को घंटों के अनुपात में, इवन कि मिनटों के अनुपात में भी देखा, इसके बाद ही राशिफल की गणना की है। तो उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास आपके काम आएगा। आप अपने इस सप्ताह को बेहतर ढंग से प्लान करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.